नमस्कार। आज मैं आप लोगों को पिपरा की एक ऐसी दावेदार प्रत्याशी से रूबरू करा रहा हूं जो पिपरा विधानसभा के लिए इतिहास रचने के काम करेंगी। ये दावेदार प्रत्याशी हैं डॉक्टर तृप्ति कुमारी सिंह जी। आज डॉक्टर तृप्ति कुमारी सिंह जी, आप अपने बारे में मेरे दर्शकों को सबसे पहले बताएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर तृप्ति कुमारी मोतिहारी से हूँ। मेरा मायके मधुबन विधानसभा में पड़ता है। ससुराल मधुबनी था जो मोतिहारी विधानसभा में पड़ता है। फिर भी मैं पिपरा विधानसभा से प्रत्याशी हूँ क्योंकि वहाँ के आम जनता जो भी है उन्हें बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ, वहाँ की गरीब जो भी लोग हैं बीमारी से ज़्यादा परेशानी में रहते हैं, जो कि हम समझ सकते हैं कि वहाँ के लोगों को इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है। वहाँ अस्पताल की सुविधा नहीं है, बेरोजगारी है, सड़क की समस्याएं हैं। इन सब समस्याओं को देखते हुए आपने पिपरा विधानसभा का चयन किया। जी हाँ, आप अपना राजनीतिक गुरु और आदर्श किसको मानते हैं? मैं अपना राजनीतिक गुरु अपने पति को मानती हूँ। डॉक्टर राजीव कुमार जी मेरे साथ हैं। सर, आप अपने बारे में मेरे दर्शकों को बताएं कि आप कौन हैं और एक डॉक्टर होते हुए भी आपने राजनीति में पदार्पण क्यों किया? मैं डॉक्टर राजीव कुमार, घर मेरा मधुबनी घाट मोतिहारी विधानसभा में हुआ। मैं राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं पूरे बिहार में चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ। मैं अपने पत्नी को पिपरा विधानसभा से इसलिए दिया कि वहाँ पर बहुत सारी परेशानी को मैंने देखा। वहाँ से बहुत सारे लोग हैं जो गरीब मजदूर हैं, जो कि चिकित्सा के अभाव में हमारे पास आया करते हैं। आने के बाद ऐसी उनके पास मजबूरी होती है जिनको देख करके हम लोग काफ़ी असमंजस में पड़ जाते हैं। ये कैसी मजबूरी है? इतने दिनों से सरकार, यूपीए भी सरकार में रही, एनडीए भी सरकार में रही, पर आज तक पिपरा विधानसभा में एक भी रेफरल अस्पताल या पीएससी वहाँ पे नहीं है। जो भी है अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिसकी वजह से या तो चकिया जाना पड़ता है, नहीं तो मोतिहारी आना पड़ता है। आप समझ सकते हैं पिपरा प्रखंड, जो चकिया प्रखंड में भेड़खिया पंचायत पड़ता है, यहाँ से लगभग चकिया की दूरी भेड़खिया से आपको 35 किलोमीटर है। यदि उसको चकिया अगर जाना पड़े तो समझ सकते हैं कि अगर किसी को 6 बजे के बाद किसी प्रकार की परेशानी हो तो वहाँ पे कैसे जाएंगे। और वहीं उसके लिए अगर पिपरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होती है अगर, तो उसके लिए 10 मिनट के रास्ता था, किसी भी साधन से वहाँ पे जा सकते थे। पर वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, इतनी लचर व्यवस्था है। और सरकार के होते हुए भी, उनके विधायक होने के बावजूद भी वहाँ पे इस पर पहल आज तक नहीं किया गया। आप पिपरा प्रखंड का जो मुख्यालय है, पिपरा जो ओवर ब्रिज है, उसके बगल में थाना रोड जाती है, उसका स्थिति जाके देखिए कितना भयावह बने हुए, कितने वहाँ पे पानी लगे हुए रहते हैं। क्या प्रतिनिधि होने के नाते उनका दायित्व तो नहीं बनता है? पर कोई इस पे ध्यान नहीं देते हैं। सब लोग अपने अपने में लगे हुए हैं। इसके लिए मैंने अपने पत्नी को सोचा कि आप वहाँ से चुनाव लड़िए। हमारे यहाँ वैसे जो पेशेंट आते हैं जिसके लिए दिक्कत है, हम उसके लिए यदि जनता की अगर सहानुभूति मिलती है और हम प्रतिनिधि के द्वारा ये अगर चली जाती है तो वहाँ पे हम निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था वहाँ प्रखंड में करेंगे, जो कि हम अपने स्तर से करेंगे। सरकारी जो व्यवस्था है उसकी प्रयास करेंगे, उसमें टाइम लग सकती है। क्या मास्टर प्लान है आपका पिपरा विधानसभा में? देखिए, हमारा पिपरा विधानसभा की प्लान है कि उसको ऐसा बनाए कि वो जिले में एक ऐसा विधानसभा के रूप में वो प्रसिद्ध हो कि लोग एक कहें कि कोई ऐसा प्रत्याशी यहाँ पे आया कि पिपरा को हमको बिहार के मानचित्र में स्थान दिलाने का काम किया। आज के डेट में जितनी बेरोजगारी है, लोग कोरोना की वजह से डर के आए, अपने घर को वापस आए, पर उनको रोजगार नहीं मिलने की वजह से आज फिर वो वापस जाने को मजबूर है।
वो जानते हुए कि हमको बीमारी हो सकती है, फिर भी खाने की मजबूरी में वो बाहर जाने को मजबूर है, पर कोई उनको देखने के लिए नहीं। मैं ये प्रयास करूँगा जितने भी पिपरा विधानसभा के क्षेत्र पड़ते हैं, जो 42 पंचायत है, वहाँ पे स्वरोजगार की व्यवस्था कराएं। स्वतः पंचायत में रोजगार मिले, लोगों को बाहर जाना नहीं पड़े। अपने द्वारा प्रखंड में जो 3 प्रखंड पड़ते हैं, जिसमें चकिया में तो व्यवस्था है, वहाँ पे हद तक स्वास्थ्य की व्यवस्था है, पर पिपरा में नहीं है। जैसे हमको सहानुभूति मिलती है, जनता हमको चुनती है, तो सबसे प्रथम प्राथमिकता हमारी होगी वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र खुलवाना, वहाँ के जो प्रखंड के दर्जा दिलाना। आज तक वहाँ के प्रतिनिधि होते हुए, इतना बड़ा क्षेत्र होते हुए भी उनको दर्जा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला दर्जा? उसको प्राथमिक में रखेंगे। पंचायत में स्वरोजगार की प्राथमिकता रखेंगे, एजुकेशन महिलाओं को सेक्टर, सुरक्षा रखेंगे, एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर पर, क्योंकि आप एक चिकित्सक पूरे हैं। फोकस करेंगे। हम चिकित्सक हैं, वहाँ के लोग को देख रहे हैं, हमारे पास वहाँ से पर डे लोग आते हैं, उनकी मजबूरी को हम समझ रहे हैं। उनके पास पैसा नहीं है कि वो कर पाए, इलाज करा पाए अपना, बहुत मजबूरी में आते हैं। हमसे जहाँ तक हो पाता है मदद करते हैं और करेंगे। और जैसे सहानुभूति मिलती है, हम पूरी अपने द्वारा निःशुल्क व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे और पूरे विधानसभा में अपने स्तर से हम निःशुल्क सेवा देंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य की निःशुल्क की गारंटी हम अपने द्वारा लेंगे। आपकी पार्टी इस उत्तर बिहार में कितने सीटों से संभावित लड़ सकती है? हमारी पार्टी उत्तर बिहार में नहीं, पूरे बिहार में चुनाव लड़ेगी और पूरे बिहार में 243 सीट पे ही चुनाव लड़ेगी। पूरे 243 पे हम लोग लड़ेंगे और अच्छे दमखम से लड़ेंगे और ऐसे तरीके से लड़ेंगे। हमारी मुद्दा जो बनेगी, आजकल मुद्दा सबसे बड़ी बेरोजगारी का मुद्दा है। सब लोग दिखावा के लिए बेरोजगारी शो कर रहे हैं, पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आज इतने प्रवासी मजदूर बाहर से लौट के आए हैं, कितने को रोजगार दिया गया है? मजबूर होना पड़ा है लोग को फिर से वापस जाने के लिए। क्या खाना खाएंगे, अपने परिवार को क्या खिलाएंगे? जो बाहर से 2 पैसा कमा के अपने परिवार को खिलाते हैं, उनको आज स्वदेश से वापस अपने गृह क्षेत्र पंचायत में आना पड़ा और पंचायत में यहाँ की सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं किया गया। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप उन्हीं पे निर्भर हैं, पर आज कल उन माँ बाप के लिए सहारा क्या है? सरकार क्या व्यवस्था कर रही है? उनके खाने के लिए क्या व्यवस्था हो रही है? कुछ व्यवस्था नहीं कर रही है सरकार। जिस गार्जियन के पास, माँ बाप के पास एक बच्चा है, उस पे परिवार पलती है, उसका रोजगार आज चला गया, वो अपने कहाँ से खाएगा, अपने परिवार को कहाँ से पालेगा? क्या इस पे सरकार नहीं सोच सकती है? ये करना चाहिए। हम एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हमारी पूरी दायित्व बनती है कि हम प्रदेश में, पूरे प्रदेश के बारे में सोचें। ये तो हमारी अपनी पिपरा विधानसभा एक अपना घर है। जैसे लोग अपने आप को गोद लेते हैं, वैसे समझिए तो हम पिपरा विधानसभा को अपना गोद लेना चाहते हैं कि उसकी समस्या हमारी समस्या बने। आज हमसे जो हो रहा है वो तो हम कर रहे हैं स्वास्थ्य से, क्योंकि हम एक डॉक्टर है तो हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में मदद कर सकते हैं। पर यदि जनता हमको मदद करती है तो उस पिपरा विधानसभा को गोद लेकर के प्रत्येक क्षेत्र में स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, महिला सुरक्षा हो, रोजगार की बात हो, किसान की बात हो, सारे मुद्दा को अपना मुद्दा समझ के, सारे मुद्दा को अपना मुद्दा बना। क्या आप इसके लिए जनता को जागरूक करके सड़क से सदन तक लड़ेंगे? एकदम जरूर हम सड़क से सदन तक लड़ेंगे। अभी ये तो हमारी शुरुआत है, अभी ये हमारी शुरुआत है। अभी एक विधानसभा को हम अपने, समझिए अपने परिवार के द्वारा उसको गोद लेने का प्रयास कर रहे हैं और 243 सीट हमारा, 200 पूरे बिहार हमारा एक घर है। पूरे बिहार के क्षेत्र को हम इस चीज़ में सुधार करना चाहते हैं। आज अपने ज़िले की देखिए, एक मेडिकल कॉलेज यहाँ पे आयुर्वेद कॉलेज हुआ करती थी, आज बंद पड़े हैं। क्यों बंद पड़े हैं? आपको बिहार से लेके केंद्र की सरकार है, डबल इंजन की सरकार बनी हुई है, फिर भी मेडिकल कॉलेज बंद है। क्यों बंद है? यहाँ की चीनी मिल क्यों बंद हो गई? चकिया चीनी मिल क्यों बंद हो गई? कितने लोग को रोजगार छीन लिया?
क्या आप उसका व्यवस्था नहीं कर सकते हैं? केवल अपने सोच में लोग हैं, पब्लिक के सोच में कोई नहीं है। चाहे वो एनडीओ हो, यूपीओ हो, कोई नहीं सोच रहे हैं। और हम इस सोच को लेके आएंगे और पूरे बिहार को जागरूक करेंगे। सड़क से लेकर के सदन तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और पूरे बिहार में एक जागरूकता फैलाने का कार्य करेंगे। पिपरा विधानसभा के युवा वर्ग को, पिपरा विधानसभा की महिला को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, पिपरा विधानसभा के युवा या महिलाओं में संदेश देना चाहते हैं कि हम अपने परिवार को नहीं, आपके अपने बेटी को, आपके अपने पुतोहू को हम आपके लिए दे रहे हैं, अपने परिवार को हम आपके विधानसभा के लिए दे रहे हैं कि वो आपका सेवा कर सके और महिला सशक्तिकरण के लेकर के घर घर जा कर के ऐसे मैं अपने परिवार को पिपरा विधानसभा के लिए सौंप रही हूँ कि ये पूरे तन मन धन से उस पिपरा विधानसभा को ऐसे मानचित्र पे लाए कि बिहार क्या देश के लोग कहें कि हाँ, कोई प्रत्याशी आया जो कि पिपरा विधानसभा को आज मानचित्र पे ला के खड़ा करता है। गोपनीय रूप से कितने दिनों से तैयारियां चल रही है इस विधानसभा क्षेत्र में आपकी, और कितने क्षेत्र का भ्रमण किया आपने, कितने पंचायत का भ्रमण आपने किया है आप दोनों लोगों ने? गुप्त रूप से हमारी अपनी तैयारी 6 महीने से इस विधानसभा में हम कर रहे हैं। सारे पंचायत का दौरा का हम प्रयास कर रहे हैं। अभी बहुत कम पंचायत में हम जा सके हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा सारे लोगों को संगठित करने का काम कर रहे हैं, सारे वर्ग को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। हमारी जो संपर्क यात्रा है पंचायत डोर टू डोर का, वो 11 अप्रैल से जुलाई से स्टार्ट होगा, जो कि 11 अप्रैल से पूरे पंचायत का हम दौरा दोनों लोग अपने से करेंगे। अभी हमारे कार्यकर्ता लोग कर रहे हैं, हमारे वर्कर लोग कर रहे हैं, हमारे भाई लोग कर रहे हैं, हमारे चाचा लोग हैं, हमारे अपने जितने लोग हैं वो लोग अपने स्तर से कर रहे हैं। हम लोग 11 जुलाई से उस विधानसभा को पूर्ण रूप से हम लोग दौड़ा स्टार्ट कर देंगे। अभी केवल हम लोग सेवा भावना से, जहां तक हमको हो रही चिकित्सा सेवा के माध्यम से ही करने का प्रयास किया भ्रमण है। के दौरान पिपरा विधानसभा में कौन कौन सी समस्याएं आपको देखने को मिली? जैसे देखिए, वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या, जो कि सबसे प्रबल समस्या हम मानते हैं, वहाँ पर पिपरा में वहाँ पे चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है। दूसरा, वहाँ पे शिक्षा का भी बहुत कमी है पिपरा में। वहाँ पर एक कॉलेज है जो भी अच्छे ढंग से सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। जो पिपरा में एक है, वहाँ पे पढ़ाई अच्छे ढंग से नहीं हो पा रही। मेरा एक प्रयास रहेगा कि मैं पिपरा विधानसभा में जितने भी कॉलेज हैं, शिक्षा स्वास्थ्य को सरकार के अलावा अपने स्तर से अल्टरनेट व्यवस्था वहाँ पे करा करके सुदृढ़ करने का काम करेंगे। अभी तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे रोड की समस्या है। जनता अगर आपको मौका देती है, यानी आपके पार्टी के माध्यम से आपकी पत्नी अगर पिपरा विधानसभा से चुनाव जीत करके जाती हैं, तो पिपरा विधानसभा की जनता को आप पहली तोहफा क्या देंगे? आपकी पहली प्राथमिकता क्या? सबसे फर्स्ट प्राथमिकता हमारी होगी पिपरा को अनुमंडल की दर्जा दिलाना। उसके बाद दूसरी प्राथमिकता होगी वहाँ पे एक अस्पताल की स्थापना कराना, जो कि प्राथमिक उपचार के लिए जैसे चकिया जाना पड़ता है या मोतिहारी जाना पड़ता है, उस समस्या को दूर करे। और एक सारी काम, ये जो 2-3 हमारी प्राथमिकता है, एक प्रखंड का दर्जा दिलाना, एक अस्पताल का वहाँ पे स्थापना कराना और शिक्षा सुदृढ़ कराना। जाने के 3 महीने के अंदर में सदन से लेके सड़क से, जहाँ से जिस प्रकार से हो सके 3 महीने के अंदर में वहाँ पे स्थापित करने का मैं कार्य करूँगा, प्रयास करूँगा और प्रयास करके वहाँ के पिपरा के जनता को मैं तोहफा दूँगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे डॉक्टर तृप्ति कुमारी और डॉक्टर राजीव कुमार जी को, जिन्होंने कम शब्दों में ही पिपरा विधानसभा के लिए बहुत सारी बातें कही हैं और
उन्होंने स्पष्ट रूप से यह संकेत भी दे दिया है कि इनकी पार्टी सिर्फ पिपरा ही नहीं बल्कि बिहार के सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और सभी सीटों से जीत की इन्होंने दावा भी किया है। और ख़ास करके पिपरा विधानसभा के जनता, यहाँ के युवा वर्ग, यहाँ के महिलाओं को इन्होंने आभार व्यक्त करते हुए यह अपील भी किया है कि आप अपने घर की बेटी, अपने घर की बहू को जिताकर विधानसभा में भेजें ताकि पिपरा का सर्वांगीण विकास हो सके। मैं एस के कश्यप, जर्नलिस्ट, बिहार।